आज हम एक जिंदगी बदल देने वाले मौजू में दाखिल हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। कुरान और साउनट की रोशनी में मैनिफेस्टेशन ये लफ्ज आजकल हर जगह सुनाई देता है, लेकिन बतौर मुसलमान हम उसे कैसे समझें? क्या ये सिर्फ ख्याली सोच है या इस्लाम में उसका कोई गहरा बावकार नजरिया मौजूद है जो हमें हमारा सच्चा पोटेंशियल खोलने में मदद दे सकता है, साथ ही तोकल अल्लाह पर मजबूती से कायम रखते हुए? मेरे साथ बनिए, क्योंकि इस वीडियो के इख्तिताम तक आप न सिर्फ ये समझ जाएंगे कि इस्लामी हलाल अंदाज में मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है, बल्कि कुरान और सौनाट से उख्त की गई मखसूस दुआएं और तरीके भी सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में बरकत और कामयाबी ला सकते हैं। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले, मैनिफेस्टेशन है क्या? सादा लफ्जों में ये वो ख्याल है कि आपके ख्यालात, इरादे और अमल आपकी जिंदगी की हकीकत पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन इस्लाम में फर्क ये है कि हम कायनात या तवानाई पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि हम मुकम्मल तोकल सिर्फ अल्लाह पर करते हैं जो पूरी कायनात का खालिक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरा गाफर चैप्टर 40 वर्स 16। ये आयत ही काफी है। ये है समझने के लिए कि दुआ मांगना, ख्वाहिश रखना और उसके लिए मेहनत करना ईमान का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने इरादों को अल्लाह की रिजा के ताबा करते हैं और कामयाबी का सेहरा अपने ऊपर नहीं बल्कि अल्लाह की मदद पर रखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुरान और सौनत पर मबनी 5 इस्लामी मैनिफेस्टेशन के तरीके। सबसे पहला कदम है कि अपनी नीयत वाज़ेह करें। आप ये चीज़ क्यों चाहते हैं, दुनिया के लिए या आखिरत के लिए? रसूल अल्लाह ने फरमाया, एमाल का दारो मदार नीयतों पर है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम। अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत डाल देता है। जब दुआ मांगें तो यकीन रखें कि अल्लाह सुन रहा है और जवाब देगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से दुआ करो यकीन के साथ कि वो कबूल करेगा। तिर्मिज़ी। एक मुअस्सिर दुआ बराए कामयाबी। रब्बना आतिना फी दुनिया हसनता व फिल आखिरती हसनता वक़िना अज़ाबन नार। हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा। सूरा बकरा चैप्टर 2 वर्स 2-1। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम 14:7। रोजाना 3 नामतों पर गौर करें जिन पर आप शुक्रगुजार हैं। ये ज़हनियत बरकतों के दरवाजे खोलती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ दुआ मांग कर बैठ जाना नहीं। कुरान जोर देता है कि और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। सूरा नज्म 29। कामयाबी की दुआ मांग रहे हैं तो मेहनत भी करें। तालीम, कारोबार, रिश्ते, सब में जदोजहद जरूरी है। मैनिफेस्टेशन फौरी नहीं होती। रास्ते में रुकावटें, आजमाइशें आएंगी, लेकिन याद रखें, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरा बकरा 2:103। तोकल का मतलब है अल्लाह की हिकमत और वक्त पर भरोसे रखना, चाहे हालात आपकी मर्जी के मुताबिक ना हों। क्या विजुअलाइजेशन, तसव्वुर साजी हलाल है? जी हाँ, अगर सही नीयत के साथ हो। तसव्वुर साजी का मतलब है कि आप अपने मकसद को अल्लाह की कुदरत को तस्लीम करते हुए तसव्वुर करें। मिसलन, अगर आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को कामयाब तसव्वुर करें और फिर अल्लाह से कहीं, या अल्लाह, ये मेरा मकसद है, मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। लेकिन याद रखें, हम कामयाबी को सिर्फ अपने तसव्वुर का नतीजा नहीं मानते, बल्कि उसे अल्लाह की मदद और रहनुमाई का नतीजा समझते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म, हलाल रिज़्क़ और वो एमाल मांगता हूँ जो तो कबूल फरमाए। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के मंसूबे के साथ हम आहंग करना, दुआ मांगना, अमल करना और इस सफ़र पर अल्लाह पर भरोसा रखना। जज़ाकमुल्लाह खैरन मेरे अजीज भाइयों और बहनों। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदा मंद लगी हो तो लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जरूर बताएं आपका सबसे बड़ा मकसद क्या है और आप उसे हलाल तरीके से कैसे हासिल कर रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रगुजार रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें और याद रखें, अल्लाह का मंसूबा हमेशा हमारे मंसूबे से बेहतर होता है। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।